चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 और दिया है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर लिखिए। देखिए हमें समीकरण कुछ ऐसा दिया है, कैसा दिया है 1/2x 1 प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया है और 1/3x प्लस का 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले में सिंपल दिया जाता था, मान लीजिए 9x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ऐसा कुछ दिया जाता था। हम लोग उसे इजी वे में सॉल्व करके और एडजस्ट करके और क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि लगा देते थे, एक से समीकरण x की वैल्यू निकालते थे, वही सब करते थे। लेकिन और कंपैरिजन पहले किससे करते थे, इससे करते थे। आया ना कुछ ध्यान। ये पुराना वाला मेथड है, लेकिन अब हमें किस में दिया, अंश बटे हर के रूप में दे दिया है आधा मामला। तो वो बहुत चालाक बन रहा है, लेकिन मैं भी बन जाती हूँ चालाक। मैं मान लेती हूँ 1/x बराबर a मान लेती हूँ, तब तो छोटा लगेगा ना हम लोगों को। और मैं मान लेती हूँ 1/y इक्वल टू गाइस b, ठीक है। तो 1/x बराबर कितना हो गया a, तो 1/2x है, ठीक है। 1/2x है तो क्या हो गया a/2, ठीक है। और इसे मान लेती हूँ मैं 1/y को b, तो प्लस का बीच में सिंबल है, प्लस b लगा, प्लस का b लिख दिया। 1/y कितना है b और 3/3 इक्वल टू 2। यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम है, 1/x कितना माना है a माना है, लेकिन अपॉन में कितना है 3 है, ठीक है। 1/y कितना माना है b माना है, तो भाई b लिख देते हैं, लेकिन अपॉन में कितना है 2 है, 13/6 गाइस। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो समझा तो रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हो गया हमारा 1। अब देखिए, अब ऐसा अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसा, मुझे ऐसा बहुत हॉरर लगता था तब मैं क्लास 10th में थी, लेकिन ऐसा अच्छा लगता था, अब तो नहीं लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब दिया है a/3 प्लस b/12 इक्वल टू 13/6। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमें यहाँ पे वैसा का तैसा लिखा रहने देते हैं, 13/6, 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब देखिए ये मान लेते हैं समीकरण नंबर a1, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन क्या हो गई हमारी, ये क्वेश्चन हो गई हमारी सेकेंड। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब भैया वही करेंगे जो खुदा करता रहा है। हम प्लस 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 और यहाँ पे लिखा है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरणों को हल करना है, तो कौन कौन विधि है, 2 ही विधि है ना, तो वही अपनी फेवरेट विधि लगा दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। क्या गाइस लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। देखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई ना दूंगी, ठीक है, वो बुक का हो या बुक से बाहर का हो। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगी समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर 3a प्लस का 2b इक्वल टू 12, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, 3a को 3a लिखे रहने देती हूँ और 2b को वहाँ पे भेजती हूँ। तब दूसरे घर में जाएगा तो अपना जो व्यवहार है ना वो बदल दीजिए। अगर आप प्लस के हैं तो माइनस का हो गया। अब a बराबर क्या निकल आया, 12 माइनस का 2b/3। a बराबर क्या निकल आया हमारा, a बराबर 12 माइनस का 2b/3। हम मान लेते हैं समीकरण 3। इतना समझ में आया ना। a बराबर क्या निकल आया हमारा, a बराबर निकल आया 12 माइनस का 2b/3। देखिए गाइस अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे समीकरण 2 को उठाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में ऐसा लिखते हैं अच्छा लगे, a का मान रखने पर,
ए का मान रखने पर। समीकरण 2 में जब ए का मान रखेंगे, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है हमारा 2a + 3b = 13। तो a के बराबर कितना है 12 माइनस का 2b, 12 माइनस का 2b अपॉन 3 प्लस का 3b = 13। इतना आया समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पे 12 लिखा रहने देते हैं, और अगर मैं ऐसा कर दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा रहने देते हैं 12 माइनस का 2b अपॉन 3, यहाँ पे 13, 3b को वहाँ ले जाते हैं तो माइनस का 3b। अब देखिए 2 इंटू 12 माइनस का 2b, अब 3 इसके साथ जाने के सारा कर रहा है ना, तो 3 यहाँ भेज देंगे, 13 माइनस का 3b। ये तो आप सब लोग जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 24, या 2 का टेबल 12 बार पढ़िए, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 4, बी लगा है तो बी लगा दीजिएगा। 13 3 जा कितना होता है गाइस 39 होता है, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, बी लगा है बी लगा दिया, माइनस लगा है माइनस लगा दिया। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो करवा रहा है भगवान करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब गाइस 3b था, बहुत ठीक। अब मैं क्या करूँगी, माइनस का 4b है और 9b को अपने घर बुलाते हैं, तो इनको भी अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस के हैं तो काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, 39 थे, ये प्लस के थे 24, काहे के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो जब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, b है तो b लिख लीजिएगा। अब देखिए 39 में अगर 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचेगा, तो b = 15/5, b = 3, b = 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम रखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए बहुत ही एक भी स्टेप में मिस नहीं कर रही हूँ। अब 4 में, अब आपको मैं क्या कर रही हूँ 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करूँ, अब इतना तो कैलकुलेशन फास्ट कीजिए ना, अब इसमें हमारा थोड़ी ना गलती है। देखिए गाइस अगर हम लोग समीकरण 1 या 2 का खेला करते रहेंगे, क्या एक नया समीकरण बना तो उसको बुरा ना लग जाएगा। तो समीकरण 3 में रख के देखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में एक तो समीकरण 3 था हमारा a माइनस का 12 माइनस का 2b अपॉन 3, a = 12 माइनस का 2b अपॉन 3, b बराबर कितना रखते हैं 3 रखते हैं, 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, ठीक है। हमें a का वैल्यू निकालना है तो a तो इक्वल ही में दिया इसलिए मैंने ये चुना, 12 माइनस का 6 अपॉन 3। अब 12 में से कोई 6 चीज़ घटेगी तो कितना बचेगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 अपॉन 3 तो 3 2 जा 6। a बराबर क्या आया हमारा, a बराबर हमारा क्या आया 2 आया, हाँ। और b बराबर क्या आया हमारा, b बराबर आया गाइस हमारा 3। बहुत ठीक। हमने गाइस 1/x माना था और 1/y माना था। किस लिए माना था कि मेरे बट्टे का झंझट ना करना पड़े, अगर मैं बट्टे में जाऊंगी तो काफ़ी सारा झंझट पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए 1/x 1/y माना था। 1/x बराबर आया 1/2, मैंने a माना था, ठीक है। 1 और 1/y बराबर b माना था, तो 1/y कितना आया 3। ये आ गए आपके x और y के मान, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर पढ़ेंगे, जिसे आप लोग देखते ही लगा लेंगे। इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा जाता है कि आपको रिवीजन की झंझट ही ना पड़े। आपको अगर देखिए नंबर उसके 100 में 100 नहीं आते जो रात दिन ये करता है, नंबर उसके 100 में 100 उसके आते हैं जो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। मन में एक उत्साह होना चाहिए, हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इतना घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तभी होगा कुछ। आपके मन में उत्साह होना चाहिए, आपको सिर्फ उसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैंने ऐसे कईयों लोगों को देखा है जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छी उनकी इतना अच्छा होता है इनका दिमाग कि एक ही बार में कैच। यही होता है कि अगर आप एक चीज़ को एक बार में यही सोच के देखेंगे, हाँ, कि मैं एक ही बार में सीखूंगा या सीखूंगी, तो आप ये बात बहुत कि आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। ऐसा पढ़िए कि मैं एक ही बार में सीखूंगी, भले आपको 3 बार रिवीजन में पड़ जाए, लेकिन आप ये सोच के बैठिए कि मैं एक ही बार में सीखूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी वैसा करते हैं। देखिए हमने वहाँ पे माना था कि 1/x
यहाँ पे चालाकी करके क्या दिया है कि हमें क्या करना है, सरल वे में सरल वे में सॉल्व करना है। तो मैंने वहाँ पे माना था 1/x, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 1/√x, और यहाँ पे माना था मैंने 1/y, यहाँ पे मान लेती हूँ 1/√x। ऐसा काहे मान रही है? अगर हम देखिए 2 तो ऐसा हो ना गया होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 1/√x का मतलब कितना है, a है, और 1/√b मान लेते हैं हम, कितना है, b है। मानने में क्या जा रहा है, माना इसलिए कि जो अंश, हम पता आप काहे मान रहे हैं, ये चीज काहे मान रहे हैं कि जो रूट वाला सिस्टम है, जो अंश बटे हर वाला सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, वो सीधे अंश ही में बन जाए, भिन्न ना बने, सीधे एक चीज बन जाए। अब बार बार में अंश बटे हर लिखेंगे तो दिक्कत होती है। तो 1/√x बराबर कितना मान लिया, a, 1/√y बराबर मान लिया हम लोगों ने b। ऐसा काहे कर रहे हैं कि भिन्न ना लिखनी पड़े। देखिए 2 1 जा 2, तो 1/√x बराबर कितना माना है, a, तो a, तो यहाँ पहले से दिया है 2, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 1/√y बराबर कितना है गाइस, b, तो 1/√x बराबर कितना है, b, तो लेकिन पहले से दिया है 3, प्लस का सिंबल है 2 है यहाँ पे, बहुत सही। ये हो गया हमारा। सेकेंड नंबर पे 1/4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 1/√x बराबर कितना माना है, a। किस लिए मानना पड़ रहा है कि अंश बटे हर के रूप में हमें बार बार ना लिखना पड़े और भिन्न है वो हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या माना है, यहाँ पे मैं मानूंगी 1/√y बराबर b, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल, माइनस इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया, ये मान लीजिए समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर। अब देखिए समीकरण 1 को हल करने पर, देखिए यहाँ पे हमें समीकरण 1 कितना है, 2a + 3b = 2। a बराबर क्या लिख लेते, 2a, यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस का 3b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 2 माइनस का 3b/2। अब मैं क्या करूँगी, a का ये मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि अगर हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो a बराबर निकल आएगी, सॉरी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो a बराबर निकल आएगा सीधा सीधा, इसलिए मान लेते हैं समीकरण 3। ये मान लिया हम लोगों ने समीकरण 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी को भी बुरा ना लगना चाहिए, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, बिल्कुल सही। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है हमारा a माइनस का 9b = माइनस का 1। a बराबर कितना रखना है, 2 माइनस का 3b/2 माइनस का 9b = माइनस का 1। तो 2 माइनस का 3b, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो माइनस का यहाँ पे अपॉन में 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। ए था, सॉरी देखिए यहाँ पे 4 था तो भैया 4 लिखिए, 4 बिना तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, 4 लिखा रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। 2 माइनस का 3b/2। अब मैं क्या करती हूँ, 9 को उसके घर ले जाती हूँ, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9b हो गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं देखिए 2 कह रहा है हम इनके साथ जाएंगे, देखिए पूछ कह रही इसके साथ जाएंगे, तो भैया चले जाओ आप इसके साथ। 3b = 2 माइनस का 1 प्लस का 9b, ठीक है, ये हो गया। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का 18b। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस के हो गया ये 2, यहाँ पे हो गया 18b प्लस के 12। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, 12b। तो 8 2 10, 18 और 12 कितना हो गया, 30b। तो b बराबर कितना निकल आया आपका, 3। अब इतना तो कर ही लेंगे ना आप, 30/10 करके भाई, ये देखिए आप गुस्सा मत हो जा करिए, ठीक है। b बराबर क्या निकला, b बराबर निकला गाइस 3। अब मैं क्या करूँगी, b का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान निकल आएगा। b बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, b बराबर समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, a बराबर 2 माइनस का 3b/2। तो b बराबर कितना रखेंगे, b बराबर रखेंगे 3, 3 3 जा 9, अभी ऐसा नहीं कर सकते, पर a बराबर 2 माइनस का 9/2। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा गाइस, आपका बचेगा
देखिए गाइस, यहाँ मिस्टेक का हुआ था कि 30 आएगा अपॉन में, तो कितना आएगा, बी हमारा निकलेगा 1/3। ठीक है, हो जाता है। तो बी बराबर कितना निकला हमारा 1/3। तो बी का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 1/3। तो यहाँ पे रख देते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 3 इंटू 1/3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1/, में कितना दिया था 2 दिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1/2। तो ए का वैल्यू कितना निकला 1/2। अब देखिए ना 10 = 30 भी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 ही तो आएगा। तो ए बराबर निकला हमारा 1/2 और बी बराबर निकला हमारा गाइस 1/3। अब देखिए अब क्या करेंगे। देखिए गाइस, हम लोगों ने माना था 1/√x बराबर हमने कितना माना था ए माना था। 1/√y बराबर हमने कितना माना था बी माना था। 1/√x कितना है गाइस 1/2। तो लिख लेते हैं 1/2। कितना आया हमारा 1/√x कितना आया गाइस हमारा 1/2। और 1/√y कितना आया गाइस हमारा 1/3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हमें x और y की एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, 1/√x 1/2, तो 2 का 1 में करेंगे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √x। अब देखिए √x और ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ग करने पर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √x का स्क्वायर लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देखिए अगर स्क्वायर पे कोई चीज़ होती है और रूट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर कितना निकला हमारा 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए गाइस, अब क्या है 1/√y = 1/3। तो इसका क्या करेंगे, वही हाल इसका भी करेंगे। तो ये हो गया √y = 3, क्रॉस में करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे वर्क कर देंगे। भैया रूट हटाना है, इसलिए x और y की एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। इतना भी करके छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा √y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब मैंने आपको कोई चीज़ बताई, अगर कोई चीज़ वर्ग में है और रूट लगा है तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। y = 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब ये कैंसिल का ही होता है। देखिए रूट जो होता है उसका मान होता है 1/2। तो y का मान कितना हो गया 1/2, इसका चढ़ा है स्क्वायर। तो देखिए अब ऐसे करेंगे आप लोग 1/2 इंटू 2 कितना होगा 2/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना होगा 1 ही होगा ना। तब इसलिए रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसलिए हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर क्या निकला और y बराबर क्या निकला, x बराबर निकला 4 और y की एग्जैक्टली वैल्यू आई 9। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए हम क्या करते हैं कि हमें अंश बटा हर ये दिया है, इसे ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं कोई अच्छी चीज़ मान लेती हूँ। तो 1/x बराबर मैं क्या मानती हूँ a, और ठीक है इतना मानती हूँ। लेकिन y, अगर हम y की बात करें तो y तो भैया भिन्न में लिखा ही नहीं है। y तुम्हारा सीधा सीधा लिखा है। हमारा तो हमें अंश और डोमिनेटर में लिखा होता है, तब इसको हमें फ़र्क पड़ता है कि हमें अंश और हर में ना लिखना पड़े, इसलिए हम a मान लें। लेकिन y बराबर कितना है, y तो अपनी जगह पे ठीक है तो रहने देते हैं। यहाँ पर भी 1/x बराबर कितना मान लेते हैं, यहाँ पर भी a मान लेते हैं। तो 4 1, तो देखिए यहाँ पे कितना छुपा है 1 छुपा है, तो 1/x बराबर कितना हो गया 4, सॉरी 1/x बराबर कितना हो गया a, 4 पहले से है। 3y = 14 हो गया। अब 1/x बराबर कितना a, 3 पहले से 3 पहले, 4y = 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं लिखती हूँ समीकरण 1 को हल करने पर। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने पर अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे वही दिया है 4a प्लस का 3y = 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी 4a को यहीं लिखा रहने देते हैं, 14 माइनस का 3y। ठीक है, तो a बराबर क्या निकल आएगा 14 माइनस का 3y/4। तो a बराबर निकल आया ये मान, ये समीकरण मान लेते हैं 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो यहाँ पे दिया है 3a माइनस का 4y = 23। अब a का मान रखिएगा
तो ए बराबर क्या है तो ए बराबर है हमारा 14 माइनस का 3y अपॉन 4। यहाँ पे क्या है माइनस का 4y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे जाएगा 14 माइनस का 3y, पहले यहाँ पे 23 और यहाँ 4y ले जाते हैं तो प्लस का 4y और यहाँ पे 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 इसकी ओर इशारा कर रहा है कि 4 मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके साथ मैं इसको वहाँ पे ले गई कि यहाँ पॉजिटिव हो जाए सब चीज़। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 का 3 में करेंगे तो 48, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 23 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 8 और 9 तो हो जाएगा 92। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16y। अब क्या होगा, अब हम लिखते हैं 14 3 जा 42, ठीक है। 42 में अगर आप 9 पे 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 और यहाँ पे 16y में आप 99 ऐड करेंगे 9y, तो 42 माइनस का 92 कितना हो जाएगा, माइनस का 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 25y। तो y बराबर कितना निकलेगा 15 अपॉन माइनस का 25, तो y बराबर कितना निकला हमारा 50, 25 टू जा होता है हमारा 50, ठीक है। तो कितना हो गया y बराबर हमारा निकल आया माइनस का 2, y बराबर माइनस का 2। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर y बराबर क्या निकल आया गाइस हम लोगों का 2। अब देखिए अब y बराबर 2 निकल आया तो y का मान समीकरण 3 में रख दें, 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रख दें। रख देते हैं तो देखिए y बराबर दिया है हमें इक्वेशन नंबर 3 है हमारा 14 माइनस का 3y अपॉन 4। तो a कितना, a की जगह a लिखा रहने देते हैं, y की जगह पे है हमारा माइनस का 2 अपॉन का 4। 14 3 जा 42 होता है, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस का 9 अपॉन 4। 14 में अगर आप कितना लिखेंगे 3 2 जा 6, ठीक है। 14 में अगर आप 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 4। तो 4 का कितनी बार टेबल पढ़ें 5 बार, कितना आएगा 20। a की वैल्यू कितनी निकल आई 5, b की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी निकल आई माइनस का 2। ये भी ठीक है y, क्योंकि मैंने b तो माना नहीं था। अब देखिए अब मैं क्या करती हूँ, 1 अपॉन एक्स माना था गाइस मैंने a, तो a कितना आ गया आपका, तो 1 अपॉन एक्स माना था आपने a, तो 1 अपॉन एक्स कितना आ गया आपका 5, ठीक है। कितना आ गया आपका 5, तो मैं लिख लेती हूँ 5 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन का 5। अब ठीक है y के लिए क्या करेंगे, y बराबर निकल आया हमारा y बराबर तो -2 है, तो कुछ माना ही नहीं है b। इसका आया समझ में 1 अपॉन एक्स 5 अपॉन 1 का 1 में, तो x बराबर क्या निकल आया हमारा 1 अपॉन 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए, आप 1 अपॉन एक्स मानते थे 1, लेकिन अंश और हर दोनों इक्वेशन में समान है, तो मैं भी समान का फ़ायदा उठा के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर ए मान लेती हूँ, 1 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर बी मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का मतलब कितना होगा a, पहले से 5 दिया है तो 5, 1 अपॉन वाई माइनस बी का मतलब कितना, वाई माइनस 2 का मतलब कितना होगा b इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हुआ आपका 6a माइनस का 3b इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर देखिए अब मैं लिख देती हूँ 5a प्लस बी इक्वल टू 2। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 5a इक्वल टू 2 माइनस का b, तो a बराबर कितना निकल आएगा, तो 2 माइनस का b अपॉन 5, a वाला आ गया ये मान। तो कितना हो गया, मैं इसे लिख सकती हूँ समीकरण 3। अब मैं लिखती हूँ a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
अब देखिए ए बराबर क्या है, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 6a माइनस का 3b इक्वल टू का 1। तो ए बराबर क्या रखेंगे, 2 माइनस का b अपॉन 5 माइनस का 3b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2 माइनस का b, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे जाएगा 3b और 5 की जगह 5 लिख लीजिएगा। तो जाएगा 6 2 जा 12, 6 का करेंगे b में तो 6b, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ठीक है, तो 12 यहाँ पे है, तो 5 को यहाँ बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 15 यहाँ पे है, 6 को वहाँ भेजेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 15 और 6 होता है 21। ठीक है, तो b बराबर कितना निकल आएगा, तो b बराबर निकलेगा 7/21। तो b बराबर कितना निकलेगा हमारा 1/3, दिख रहा है ना 1/3। अब क्या करते हैं, b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। b का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए a बराबर 2 माइनस का b/5, b तो b कितना निकला हमारा 1/3, 1/3 a बराबर 2 माइनस का 1/3 अपॉन के 5। ठीक है, देखिए गाइस अब क्या करेंगे, तो a 6 एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का 1/5। तो a बराबर कितना निकला हमारा 5/3/5। तो यहाँ पे इसके नीचे मान लेते हैं 1। तो ठीक है, तो a बराबर हमारा निकलेगा 5 × 1 × 3 × 5। a बराबर कितना निकला हमारा 5/15। तो a बराबर भी कितना निकला हमारा 1/3। हम लोगों ने गाइस 1/x - 1 माना था a, 1/y - 1 माना था b, इतना याद है ना आप लोगों को। ठीक है गाइस, ये माना था हम लोगों ने। तो 1/x - 1 बराबर निकला हमारा 1/3। तो 3 गुणा करेंगे 3 इक्वल टू x माइनस का 1। तो ये कितना हो गया 3 इक्वल टू x माइनस का 1, x इक्वल टू 4। y बराबर कितना आया हमारा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने 1/x - 1 बराबर कितना माना था a, और यहाँ पे कितना y - 2 बराबर कितना b। तो 1/y - 2 इक्वल टू 1 कितना a भी हमारा कितना निकला 1/3 और b भी निकला हमारा 1/3। तो b भी रखते हैं 1/3। तो 3 इक्वल टू कितना हो गया y माइनस का 2। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 2 प्लस का 3, y बराबर हमारा निकल आया 5, y बराबर 5। तो देखिए x बराबर हमारा निकला 4 और y बराबर निकला 5। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।